नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्टर 34 के LIG फ्लैट 308 फ्लैट जिनकी बुकिंग स्टार्ट होगी 7 नवंबर को। अभी हम जस्ट UER 2 को यूज़ करके आए हैं और यहाँ से ये आपका 200 से 500 मीटर की दूरी पे ही फ्लैट ये लोकेटेड है। अब दोस्तों, रोहिणी का नाम तो सबने बहुत सुना है, लेकिन ये जो फ्लैट है तो रोहिणी में ही, लेकिन इनकी लोकेशन बिल्कुल ऑफ साइड है। अभी इस लोकेशन पे ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे पूरी लोकेशन और फ्लैट किस तरीके से बने हुए हैं, सैंपल फ्लैट, कितने यहाँ पे अपार्टमेंट है। दोस्तों, ये है, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो गाड़ी चल रही है, ये हमारा UER। यहाँ से मात्र 200-500 मीटर ही हम अभी चले हैं। दोस्तों, टोटल यहाँ पे 4 अपार्टमेंट हैं जिनके अंदर हमें LIG फ्लैट्स मिल जाते हैं। रोहिणी सेक्टर 34 से 35 में LIG फ्लैट लेने का क्या बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, अभी तो आज की डेट में ऐसी कोई भारी डिमांड नहीं है। आप सोचोगे मैं आज बुक करूं और मेरा साल भर में या कुछ महीनों बाद ही मेरा फ्लैट जो है अच्छा प्रीमियम दे के मुझे चला जाए, बट ऐसा नहीं होगा। कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लॉट्स भी बहुत सारे हैं। अभी जिस लोकेशन पे हम देख सकते हैं सारे ऑफिसेज बने हुए हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के, और यहाँ पे जो है प्लॉट्स हैं, सारे प्लॉट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 32 मीटर, 60 मीटर, 26 मीटर, इस तरीके के साइज़ के जो है प्लॉट मिल जाते हैं। और प्लॉट भी यहाँ पे मिनिमम दोस्तों आपको 70-80 लाख रुपए से कम में कोई प्लॉट नहीं मिलेगा इस लोकेशन पे। सेक्टर 34 में दोस्तों पूरी 10 पॉकेट है जिनमें प्लॉट आपको मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में, रोड कनेक्टिविटी को देखा जाए तो रोड कनेक्टिविटी के मामले में ये एक अच्छा सेक्टर है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी के मामले में देखें तो काफ़ी पिछड़ा सेक्टर है ये रोहिणी का। बिकने को तो ये सारे फ्लैट भी दोस्तों 7 तारीख को बिक जाएंगे, जैसे कि जनता फ्लैट सेक्टर 4 के जो खंडर फ्लैट थे वो भी उस पिछली 22 सितंबर को सारे बिक गए थे, तो ये भी बिक जाएंगे। लेकिन आप अगर इसमें लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर आएँ, देखें, विजिट करें लोकेशन को, आपको पर्सनली समझ में आए तो ही आप इसको बुक करें या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। हमसे भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर लेना कि हम इसमें आपको बता देंगे क्या इसका फ्यूचर एस्पेक्ट है और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट रोहिणी के इस सेक्टर में आने वाले हैं। दोस्तों, ये है शिव शक्ति अपार्टमेंट के नाम से। अभी फ्लैट लिस्ट DDA ने नहीं निकाली है, तो हमें नहीं पता अभी किस पॉकेट में कितने फ्लैट आएंगे, कौन से फ्लैट आएंगे। ये जो हमारी पॉकेट है, ये हमारी पॉकेट 2, और इस तरफ सामने दोस्तों यहाँ से 200-300 मीटर दूर ही आपका यमुना वेस्टर्न कनाल पड़ती है, यानी नाला भी आप बोल सकते हो। अभी हम देख लेते हैं इस सोसाइटी को अंदर से। दोस्तों, ये जो फ्लैट जो फर्स्ट टाइम अलॉट हुए थे, ये हुए थे 2014 में। तो कई लोगों ने, और उस समय जो अलॉट हुए थे लॉटरी सिस्टम के बेस पे हुए थे, तो जब लोगों ने देखा आके तो लोगों को पसंद नहीं आया और बहुत सारे लोगों ने वापस कर दिए DDA को, तो सरेंडर कर दिए। तो ये वही फ्लैट हैं जो सरेंडर हुए हैं, वही बिक नहीं रहे, तो DDA ने दोबारा से इस स्कीम में निकाल दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके की यहाँ पे मेंटेनेंस है। ये एक छोटा सा पार्क है दोस्तों। जैसे नरेला में आपने देखे हैं जो EWS फ्लैट, बिल्कुल सेम फ्लैट हैं, सेम साइज़ है, सेम लेआउट है,
बस यहाँ पे ये फ्लैट LIG के नाम से बिकते हैं और नरेला में वही फ्लैट EWS के नाम से बिकते हैं। EWS में आपका एक क्राइटेरिया कंपलसरी हो जाता है कि आपकी इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। LIG में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, इंडिया में रहता हो। और जो EWS है उसके अंदर आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, 5 साल तक आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं सेल आउट कर सकते। लेकिन LIG को आप सेल आउट कर सकते हो बिफोर 5 ईयर्स। दोस्तों मैं एक पॉकेट आपको पूरी दिखा रहा हूँ इस तरीके से कि आपको अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पे लोग रह रहे हैं। नरेला वाली लोकेशन और इसमें देखा जाए तो ये उससे काफ़ी बेटर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिर भी स्टिल लोग रह रहे हैं, अच्छे खासे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे तो आपको इक्का दुक्का भी बस प्रॉपर्टी डीलर के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। तो अगर आप लेते हो और रहना चाहते हो तो यहाँ पे रह सकते हो। डे टू डे कम्यूटिंग के लिए आपको अपना व्हीकल आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में जो LIG फ्लैट मिलेगा उसका क्या लेआउट होगा, आइए देख लेते हैं। ये हमारा एक हॉल हो गया। ये हॉल के साथ एक बालकनी, ये हमारी एक किचन। बिल्कुल सेम लेआउट है दोस्तों जो हमने नरेला में हमारे EWS है, बिल्कुल सेम है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने मॉडिफाई करा रखे हैं। अभी इसमें आपको काफ़ी कम स्पेस लग रहा है, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद बढ़िया स्पेस आपका यहाँ पे बन जाता है। देख लें, आपको इसमें फ़्लैट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसकी कंसल्टेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा शिव शक्ति अपार्टमेंट पॉकेट 2 के फ्लैट्स। अब हम चलते हैं आगे। टोटल यहाँ पे 4 अपार्टमेंट है, उसमें से एक मनोकर्मा अपार्टमेंट है, सनराइज अपार्टमेंट है और उत्सव अपार्टमेंट है। ये सीधा रोड जो आगे की तरफ जा रहा है, इसी रोड पे जो है हमारी 2 अपार्टमेंट है। ये एक हमने देख ली और अब हम देखते हैं अगली अपार्टमेंट। हर एक सोसाइटी में लगभग आपके 2,500 से 3,000 LIG फ्लैट्स हैं। और दोस्तों अभी आपको यहाँ पे रीसेल में भी फ्लैट्स मिल जाते हैं, हमने पता किया था। तो रीसेल में भी आपका यही रेट चल रहा है लगभग। रीसेल में तो आपको समझ लो 12-13 लाख में भी फ्लैट मिल जाएगा, जो कि DD आपको 14 लाख में दे रहा है। आप अगर 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर लोगे तो वो आपको मार्केट में उससे कम रेट में मिल जाएगा, क्योंकि 10 सालों से यहाँ पे लोगों को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला है। 10 साल पहले जो ये अलॉट हुए थे वो भी इसी रेट पे हुए थे, लगभग 12-14 लाख के आसपास, और वही रेट अभी भी यहाँ पे चल रहा है। बस यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की वैल्यू थोड़ी ठीक है। ग्राउंड फ्लोर आपको यहाँ पे 20 लाख के आसपास मिल जाता है, और थोड़ा अच्छी बार्गेनिंग होगी तो 18-19 में भी मिल सकता है। लोकेशन वाइज डिपेंड करेगा, वाइड रोड पे है या पीछे के रोड पे है, तो पीछे के रोड पे आपको 18 लाख में भी मिल जाएगा ग्राउंड फ्लोर। तो इसलिए 7 तारीख को इतनी जल्दबाजी ना मचाएं, हड़बड़ी में ये ना हो कि 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर बुक कर लिए आपने और फिर
आप उसको बाद में सेल करने की सोचते रह जाओ। ये हमारी अगली अपार्टमेंट शुरू हो गई है जिसका नाम है उत्सव रेजिडेंसी। दोस्तों ये है पॉकेट 3 के सेक्टर 34 के फ्लैट्स। इसको थोड़ा सा एक बार अंदर से भी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम ही है। ये देखिए मॉडिफिकेशन करा रखा है लोगों ने, बालकनियाँ यहाँ पे बढ़वा रखी है, जैसा कि हमने आपको एक फ्लैट भी दिखाया था। और दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे गैस पाइपलाइन की सुविधा भी मिली हुई है। दोस्तों जेंडर की बात करें तो यहाँ भी नॉर्मल जेंडर ही है, ज़्यादा कोई हाई क्लास जेंडर अभी नहीं रह रही। जैसा कि हम रोहिणी को जानते हैं, ये थोड़ा एक अलग एरिया है, इसको उस रोहिणी से एसोसिएट ना करें जो कि हमारे सेक्टर 11-13 सेक्टर हैं रोहिणी के। ये यहाँ पे एक पार्क है, लोग काफ़ी रह रहे हैं, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे अभी भी दिक्कत है। जैसा कि आपने देखा सामने वाला जो रोड है, जिस रोड से हम एंट्री कर रहे हैं, कोई बस नहीं दिख रही वहाँ, कोई ऑटो, कोई टेम्पू, कोई कुछ। दोस्तों ये हमने देखा पॉकेट 3 उत्सव रेजिडेंसी के नाम से जो अपार्टमेंट है। अभी फ्लैट ऑफ लिस्ट हमारे पास नहीं आई है, तो अभी हमें ये नहीं पता कि किस पॉकेट के अंदर कितने फ्लैट जो है आएंगे। ये सेकंड गेट है उत्सव रेजिडेंसी का। लास्ट ईयर भी डीडीए ने ये सबका घर आवास योजना के अंदर ये फ्लैट्स निकाले थे। दोस्तों ये आ गया हमारा डिवाइडिंग रोड ऑफ सेक्टर 34 एंड 35। आगे हम जाएंगे तो सेक्टर 35 जो है हमारा स्टार्ट होता है। अभी हमने ये पॉकेट देख ली, अब हम बाकी 2 पॉकेट और देखते हैं। ये यहाँ पे मेन सेक्टर रोड है, 60 मीटर वाइड रोड, जो हमारा यूईआर से डायरेक्ट कनेक्ट है। यहाँ से 500-700 मीटर दूरी पे ही यूईआर है। दोस्तों रोहिणी में जो इस सेक्टर में अब डेवलपमेंट आएगी वो एक है जो 22 हेक्टेयर के आसपास की लैंड में हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएगा, ओलंपिक लेवल का जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी साइट सेक्टर 34 में ही आइडेंटिफाई की गई है। उस पर काम भी शुरू हो सकता है। अब हम पॉकेट 1 और 4 देखेंगे। तो पॉकेट 2 और 3 है वो ज़्यादा पास रहेगी हमारी यूईआर 2 से। दोस्तों ये लेफ्ट साइड में हमारी पॉकेट 4। फ्यूचर डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे सिर्फ अभी एक जो है ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही प्रपोज्ड है। अभी ऐसा और कुछ यहाँ पे नहीं है। ये हमारी पॉकेट 4 हमने देखी। तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इस तरफ ही बनेगा। अब हम देख लेते हैं हमारी आखिरी पॉकेट 1।
दोस्तों ये आ गया मनोकामना अपार्टमेंट, पॉकेट 1, सेक्टर 34 रोहिणी। बिल्कुल सेम है, सारे अपार्टमेंट सेम फ्लैट है। ये दिखा देना थोड़ा ना उतर के। ये है सेक्टर 34 का जो लगभग 55 एकड़ के अंदर वो आ रहा है। दोस्तों ये जो आप साइट देख रहे हो सामने, यही पूरी साइट है जो DDA का लगभग 55 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओलंपिक लेवल का बनेगा। तो ये आपका सेक्टर 34 में रहेगा और इन फ्लैट के बिल्कुल अपोजिट रहेगा, पॉकेट 1 और पॉकेट 4 के अपोजिट रहेगा। दोस्तों अब हम चलते हैं सेक्टर 35 देखने। हमने सेक्टर 34 पूरा हमने देख लिया है, फ्लैट देख लिया है, सैंपल फ्लैट देख लिया, मॉडिफाइड फ्लैट देख लिया। आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल भी ग्रो हो, जिससे बाकी लोगों को भी जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दूर दूर तक सब तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि किस टाइप का फ्लैट लेना है, कौन से फ्लोर पे लेना है, किस फ्लैट में नहीं फंसना हम लोगों को। ये सारे यहाँ पे प्लॉट्स हैं। दोस्तों ये डिवाइडिंग रोड क्रॉस करके अब हम आ गए हैं सेक्टर 35 में। दोस्तों आसपास का एरिया आप नोट करते रहना, रोड की क्वालिटीज़, और यहाँ पे और क्या है। और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, कोई पब्लिक एमेनिटीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है। बट यहाँ का ये फ़ायदा है कि आपको नरेला के मुकाबले मेट्रो स्टेशन थोड़ा सा पास पड़ जाएगा कि आप यहाँ से आपको 15 से 20 मिनट की दूरी पे ही 2 मेट्रो की लाइन मिल जाती है, जिसमें से एक आपका रहेगा रिठाला मेट्रो स्टेशन, दूसरा आपका रहेगा येलो लाइन समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन। ये आप 20 मिनट में यहाँ से पहुँच सकते हो। लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे जो हैं दोनों लोकेटेड हैं। नरेला इस सेक्टर 34 से आपका 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। टोटल 10 किलोमीटर यहाँ से जो है हमारा सेक्टर G2 पड़ जाता है। सेक्टर A1 to A4 हमारा 12-13 किलोमीटर दोस्तों पड़ जाता है। ये हमारे राइट साइड में आ चुके हैं LIG फ्लैट सेक्टर 35 के। ये दोस्तों पॉकेट 6, बिल्कुल सेम लेआउट, सेम जैसा हमने दिखाया है आपको अभी पहले। दोस्तों 1 साल पहले भी यहाँ पे यही रेट था। ग्राउंड फ्लोर हमने जब भी पता किया था तब भी 18-20 लाख ही रेट था ग्राउंड फ्लोर का भी। तो जब तक कुछ नया यहाँ पे नहीं आता, नया कुछ डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक तो रेट यही रहने वाले हैं। कुछ नया होगा तभी जो है प्रॉपर्टी में नए रेट आते हैं। तो दोस्तों ये पॉकेट 6 हमने देखी। ये यहाँ पे रोड है भवाना बादली रोड। यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, खूब चहल पहल इस रोड पे, बस वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो पॉकेट 6 का आपको ये बेनिफिट तो मिल जाता है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको मिल जाएगी। क्योंकि भाई जिस टाइप की जनरी यहाँ पे आने वाली है या रहना चाह रही है, या आप चाह रहे हो कि मैं फ्लैट रेंट पे दे दूँ, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ज़रूर करेगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। दोस्तों ये डिवाइडिंग रोड पे हम वापस आ गए हैं। पॉकेट 6 हमने देखी सेक्टर 35 की।
अब सेक्टर 35 की बाकी हम पॉकेट देख लेते हैं। दोस्तों इसमें रामगढ़ कॉलोनी के भी फ्लैट हैं, उसको भी हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वो डीडीए ने पहले भी निकाले थे 1-1.5 साल पहले, तब भी वो नहीं बिके थे। वो है तो मेट्रो स्टेशन के पास, लेकिन वो फ्लैट बहुत ही खस्ता हालत में है, उनको कोई नहीं ले रहा। तो आप भी मेट्रो का सुन के इस चक्कर में आके उन फ्लैटों की तरफ मत चले जाना, पहले ज़रूर विजिट कर लेना, समझ में आए तो ही आप उन फ्लैट को बाय करना। हाँ, वो UVR2 यहाँ से जस्ट आपने देखा अभी 200 मीटर की दूरी पे है। हम चल रहे हैं पॉकेट 5 की तरफ। दोस्तों UVR2 से ये मात्र आपकी 1 किलोमीटर अंदर ये पॉकेट रहेगी, सेक्टर 35 पॉकेट 5। दोस्तों मेट्रो जो हमारी जाने वाली है, दिल्ली मेट्रो जो जाएगी वो जाएगी सेक्टर 34 से होते हुए। यह है सेक्टर 35, बट सेक्टर 35 की एक खासियत है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पास में मिल जाता है। तो दोनों पॉकेट के अपने बेनिफिट है। अगर आप आज की डेट में देखोगे तो आज की डेट के हिसाब से पॉकेट 5 और 6 ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल ही आपको पास में मिल जाता है, बस की फैसिलिटी मिल जाती है। और ज़्यादा डिटेल अगर आप इन सेक्टर पे लेना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्टेशन ले लेना, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, और ज़्यादा हम इसमें आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं इस पे वेबिनार कंडक्ट करूं तो मैं वो भी कर दूंगा, उसमें बताऊंगा कि किसको लेना चाहिए, कितने टाइम होराइजन के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्या अभी हमें वेट करना चाहिए और किसी फ्लैट के लिए, डीडीए के और कोई फ्लैट आने हैं। जी हाँ, डीडीए के अभी कड़कड़ुमा में फ्लैट आने हैं, EWS फ्लैट, और नरेला में भी अभी अच्छे फ्लैट बचे हैं A1 to A4 में, क्योंकि डीडीए अभी चाह रहा है कि इस फ्लो में, मार्केट का जो फ्लो चल रहा है अभी, फ्लैट सारे बिक रहे हैं, कि जो पहले जो बेकार फ्लैट है, जो उनके पुराने हैं नहीं बिक रहे हैं, वो पहले निकाल दें, क्योंकि अच्छे फ्लैट तो इनके बाद में भी आराम से बिक जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से भी आप जुड़ जाएं, जिसमें हम अपडेट और इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। धन्यवाद।